जमिस मज तकरीबन सांस कया सियासी कारकुन पार्टी मज शामिल लीडरों तो वर्करों तरफ वालियान इस्तकबाल। जमिस मज पैंथर्स पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस सुप्रीम कोर्ट तरफ जम्मू कश्मीर मज असम्बली इंतखाब अमले मज अन्न के फैसलों खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोज 9 बजे तो कशर खबरनामा है साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। जम्मू कश्मीर हजन सड़कन पे ये सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदन सिलसिल बदस्तूर जारी तक आज तहसील मंडी हंदिस अढ़ाई खटा इलाकस मज सड़क हादस पेश आमुत यथ दौरान अख शख्स मौकसी पे जाँ बहक सपुद। वन इलाकस मज अकिस मुसाफिर बस तो सिक्योरिटी दरमियान टक्कर सपुदमुत यथ दौरान सिक्योरिटी सवार लोरन मंडी हुंद रोजन वोल मोहम्मद रशीद मौकसी पे जाँ बहक सपुद। ये जन पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आव। बहुत गरीब शख्स था। ये मजदूरी के लिए काम कर रहा था दिन को, और जाते समय ये घर जा रहा था तो अचानक किसी नामालूम गाड़ी वाले ने इसको टक्कर मारी और उससे इसकी डेथ हो गई। और ये वाहिद ये घर कमाने वाला ये एक ही शख्स था। तो मेरी इंसानिया से ये अपील होगी कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, क्योंकि ये जानबूझकर कत्ल किया गया है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इंसानिया को चाहिए कि ऐसे शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसकी मदद की जाए, क्योंकि ये बहुत ही गरीब था और कमाने वाला वाहिद शख्स है और इसके छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं। तो इसके लिए जितनी भी मदद हो सके। जमिस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ तकरीब सांस करना आमुत यथ मज पार्टी लीडर तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे कया सियासी कारकुन पार्टी मज शामिल सपद तक पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहद वालियान इस्तकबाल करना आमुत। ये जन वर्करन पे जोर दिन आव तिम गसन पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सुखसान काम करें, युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग पार्टी मज शामिल सपदन। और आपको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बानी थे शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला, उनका एक नारा था कि शेर कश्मीर का क्या इरशाद हिंदू मुस्लिम सिख था, क्योंकि हम समझते हैं कि इस एकता में ही बल है। और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ जब सुप्रीम कोर्ट 370 की बात सुन रहे थे, वो बहस सुन रहे थे, तो वहाँ ये ऑब्जर्वेशन की गई कि जो शेर कश्मीर का विजन था बहुत बड़ा विजन था। ये बड़ी हमारे लिए भी खुशी की बात है। और ये नौजवानों ने, मैं चाहता हूँ कि नौजवान इतिहास पढ़ें और देखें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रोल रहा है, किस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया जब देश का बंटवारा हुआ। उन्होंने एक अक्सरियत मुस्लिम रियासत को देश के साथ जोड़ दिया, देश का ताज बना दिया। इसका ताज बनाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा अहम रोल है। नौजवानों ने पढ़ना चाहिए, क्योंकि हाँ, यहाँ लोग प्रोपेगेंडा करने के लिए, लोग गुमराह करने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, मगर मैं नौजवानों से प्रार्थना करता हूँ, खासकर स्टूडेंट से, ये पढ़े लिखे लोग हैं, आप इतिहास पढ़े और किस तरह उस वक्त बंटवारे के वक्त टू नेशन थ्योरी को ठुकरा के शेर कश्मीर ने कहा नहीं, हमने जाना है तो देश भारतवर्ष के साथ जाना है, हिंदुस्तान के साथ जाना है। और जो हिंदुस्तान महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान है, हमने उसके साथ जाना है। लिहाजा ये बातें इनको समझाना, इनको सुनाना बड़ा जरूरी है, ताकि अच्छा। पैंथर्स पार्टी तरफ आज जमिस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत यथ दौरान पार्टी लीडरों तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों खैर मकदम करान वन आव पैंथर्स पार्टी तरफ दायर करना आमचे अर्जी हवाले सुप्रीम कोर्ट तरफ जम्मू कश्मीर मज असम्बली इंतखाब अमले मज अन्नस हवाले हुक्मनाम जारी करना आमुत, यमुक पार्टी खैर मकदम करान। और अगस्त में जाकर आप दूसरे एक बार फिर पैंथर्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे। यह रिट पिटीशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में लगी
और हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरी निजाम बहाल होना चाहिए और 30 सितंबर से पहले पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव होना चाहिए। यह पैंथर्स पार्टी की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव करवाने के हक में नहीं है जम्मू कश्मीर में, और ऐसा भी माना जा रहा था कि शायद 2029 तक ये लोग चुनाव नहीं करवाएंगे। इसलिए पैंथर्स पार्टी को जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में, और चीफ जस्टिस की बेंच ने जो फैसला दिया है वो तमाम जम्मू कश्मीर के लोग अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमने सुप्रीम कोर्ट में यह गुहार लगाई थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने जमहूरी अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर डेमोक्रेटिक राइट्स, देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फॉर द लास्ट 5 years। 2018 में पिछली असेंबली भंग हुई और 5 साल से जम्मू कश्मीर में बाबू राज चलाया जा रहा था। बाहर के लाए हुए अधिकारियों के हवाले जम्मू कश्मीर को किया हुआ था। यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से बाबू लोगों को लाकर जम्मू कश्मीर का निजाम उनके हवाले किया हुआ था, और ऐसे बाबू लोग जिनको जम्मू कश्मीर की जानकारी नहीं थी और जिनका लोगों के साथ कोई भी कनेक्ट नहीं था, लोग परेशान थे। बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही थी, बिजली और पानी तक की समस्या से लोग दो चार हो रहे थे। मींढर कस्बस मज ये सड़क अंद पक काम करने वालों दुकानदारों तरफ गैर कानूनी कब्जे करने सत वत पकवन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। तत आज SDM मींढरन कस्बुक दौर कोर्मुत। यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामिया दोयम अफसर त मौजूद दौरस दौरान ये दुकानदारन तंबे करना आव। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यदि दुकानदारों तरफ इंतजामिया किस वनस कुन जोन दुत तेल तिमन खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई त अमल मज अन्न। अभी एक हमारे मार्केट इंस्पेक्शन की है, और जिन जिन लोगों ने सामान जो है दुकानों से बाहर निकाल के लगाया हुआ था, उनको पहले एक वार्निंग फर्स्ट एंड पे दे दी गई कि अपना वो सामान जो हटा लें, और आइंदा वो जो है रोड पे सामान ना लगाएं, रास्ते में सामान ना लगाएं, क्योंकि आने जाने वाले लोगों को इसमें परेशानी होती है और ट्रैफिक जैम्स और कंजेशन बहुत होती है, लोगों के लिए मुसीबत का एक बाइस बनता है। तो उनको हमने फिलहाल वार्न कर दिया, अगर दोबारा मिले अब इनको जो है वो पेनलाइज किया जाएगा और इसमें पेनल एक्शन इनके खिलाफ लिया जाएगा। शुमाली हंदिस पटनस मज ट्रैफिक जाम कम करनस हवाले तो आम लूकन राहत वातनावनस हवाले ये सूबाई इंतजामिया तरफ R&B महकमस हिदायत दिन आई तिमन पॉइंटन हज ग निशानदेही करने यमो सलाकस मज अक्सर बेशतर ट्रैफिक जाम वुचन तत मुकामी लूको तरफ सूबाई इंतजामिया शुक्रिया अदा करान वन आमुत अम सह आम लूकन सठे राहत वात। ड्यूकॉम साहब के ऑर्डर का वेलकम करते हुए और यहाँ पर खुशी जाहिर करते हुए ये कहना चाहूँगा कि जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी हमारी भी यहाँ पर पटन की, क्योंकि हम तो बाईपास का तो हम वेलकम करते हैं, मगर बाईपास को पूरा होने में अभी बहुत से साल लग जाएंगे। तब तक हमें देखना है कि जो पटन में इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मैस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुलाजमों को देरी होती है अपनी मुलाजमत की जगह पर पहुंचने में, जिसकी वजह से हमारे पेशेंट इस वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से आम फाम लोग जब पटन से गुज़रते हैं तो गाली गलौज करते हैं। तो हम यही चाहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, ये बिल्कुल अपील करना चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ
पटन का जो रोड है, जो नेशनल हाईवे है, तकरीबन पिछले 50-60 सालों से जो बना हुआ है वो बहुत नैरो हो गया है। लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती है आमद रफ्त में। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं अपने आला हुकाम से, स्पेशली अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि फिल 4 जो है कि पटन के हाईवे का कुछ जो एरिया है वो बड़ा किया जाए ताकि ये ट्रैफिक मेस यहाँ पर क्रिएट ना हो सके। ड्यू काम सर ने जो ऑर्डर निकाला है कल, क्योंकि अगर किसी जगह पर भी ट्रैफिक जाम हो रहा है कि वहाँ पर अगर कोई मतलब ऐसा कोई पॉइंट है जिस वजह से चाहे मकान हो चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो जिस वजह से ये ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो हम आरएनबी से उन्होंने आरएनबी को मतलब निशानदेही करने के लिए कहा कि हम उस ऑर्डर का खैर मकदम करते हैं कि वो बहुत ही अच्छा ऑर्डर निकाला है। तो यहाँ से अब अगर हम श्रीनगर जा रहे हैं तो हर एक जगह पर अक्सर देखने को मिलता है कि मतलब वहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता है अक्सर बेशतर, चाहे उसमें मरीजों को भी तकलीफ होती है, वो वक्त पर नहीं पहुँचते, या चाहे सिविल हो चाहे हर किसी इंसान को भी प्रॉब्लम ही हो फेस करनी पड़ती है ट्रैफिक जाम की वजह से। तो या हम यहाँ पटन से हैं, हम पटन की अपनी पटन की बात करें कि हमारे पटन में भी अक्सर जाम देखने को मिलता है। हर रोज़ कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता है कि जब यहाँ हमारे पटन में ट्रैफिक जाम नहीं रहता है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो मुलाजिम हजरात है, ये नेशनल हाईवे है खासकर जो ये, तो यहाँ पर हर किसी को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो हमारी एक शुक्रगुजार है गवर्नर साहब के जिन्होंने यहाँ पे एक जिले डोडा बापत हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करने सवाल ये कह दो ब्रो गुलिस्तान न्यूज चैनल पे खबर नशर सपज तो इंतजामिया तरफ हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करने सवाल ग्रीन सिग्नल दिन आई तच जिले डोडा से तोलुक थवन वाले लूको तरफ गुलिस्तान न्यूज तो इंतजामियुक शुक्रिया अदा करान वन आमुत जी सर्विस शुरू सपदन सत वात जिले कन लूकन सठई राहत। ये जो चापर सर्विस है, मुझे लगता है कि खबर का असर हो गया। जो आपने परसों दिखाया था एक डिमांड, और पुरानी डिमांड है, जेन्युइन डिमांड, और ये अगर पूरी हो रही है हफ्ते में तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है, जिसका शुक्रिया मैं तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हायर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी साहब हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, इन सब का शुक्रिया करता हूँ। देखिए बड़ी दिक्कत आती थी, कभी पेशेंट, कभी कोई स्टूडेंट, कभी कोई बुजुर्ग को जो सफ़र नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक बहुत राहत की बात है, और आम लोगों के लिए भी राहत की बात है। कभी किसी को दिल्ली जाना होता था, अगर वो जम्मू टाइम पे नहीं पहुंचे, विद इन 2 आवर्स या विद इन 3 आवर्स गाड़ी में कभी मिलती थी, नहीं मिलती थी, हर एक के पास गाड़ी नहीं होती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी सर्विस है और इसका रेट भी जेन्युइन है। मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ गुलिस्तान न्यूज़ को कि आप ये जेन्युइन मुद्दे हमेशा उठाते हो और असर भी होता है। लेकिन आज की ये बहुत खुशकिस्मती है हमारे पूरे इलाके के लिए, चिनाब वैली के लिए। जो चॉपर सर्विस डोडा से जम्मू के लिए लगाई गई है, ये एक बहुत ही अप्रिशिएबल इनिशिएटिव है सरकार का। हम सरकार के मशकूर हैं, खुसूसन एलजी साहब के और चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अटल डुल्लू साहब के, और हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे डीसी साहब के। और इसके अलावा हम खुसूसन आपके मशकूर हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आपने जो है इस सर्विस के मुताबिक रिलेटेड आपने एक न्यूज़ की थी जो एक बहुत अच्छी हमारे लिए, पब्लिक के लिए जो बात आपने उठाई, इस इशू को हाईलाइट किया, क्योंकि पब्लिक सफ़र करती है और ये सर्विस जो है चॉपर सर्विस हमें दी गई। खुसूसन आपके चैनल का, जो आपका गुलिस्तान न्यूज़ चैनल है, और वसीम साहब आपका, क्योंकि आप कंटिन्यू पब्लिक की डिमांड को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, और उसी का ये नतीजा है कि आज हमें यहाँ से जो है चॉपर सर्विस डोडा टू जम्मू हमें मिली है। और इसका जो रेट वगैरह है बहुत जेन्युइन है, सर्विस प्रोवाइड की गई है, और ताकि हमारे जो लोग हैं इमरजेंसी में इसका फ़ायदा उठा सकें, और कईयों की जानें बच सकती हैं, क्योंकि यहाँ से जम्मू के लिए पेशेंट को 4 घंटे लगते हैं, अगर वो चॉपर के ज़रिए जाता है तो 5-6 मिनट का शायद मेरे ख्याल से टोटल ये। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू सत वाबस्त तलब इलमों तरफ आज एहजाजी मुजाहरे करना आमुत, यथ दौरान एहजाज में शामिल तलब इलम यूनिवर्सिटी इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल तलब इलमों तरफ वन आमुत योदवे यूनिवर्सिटी सहित मुंसलिक कॉलेजन मज सिलेबस नामुकम्मल, ताहम यूनिवर्सिटी तरफ डेट शीट मुश्तहिर करना आमुत, यम किन तलब इलम एहजाज करनस पे मजबूर सपद। एहजाज में शामिल तलब इलमों तरफ इंसाफ फराहम करने मांग करना आमुत। जिंदाबाद
कॉमर्स कॉलेज से हूँ, तो हमारी ये डिमांड है कि जो हमारी डेट शीट है वो एक्सटेंड हो जाए। जैसे कि हमारे 2-3 दिन पहले ही हमारी डेट शीट आ चुकी है, तो वो एक्सटेंड करवाने के लिए हमारी मांग है। अगर वो एक्सटेंड नहीं हुई तो ये धरने जितने दिन हम चलाना चाहेंगे उतने दिन चला सकते हैं। कि जो हमारे रिसेंटली अभी कुछ ही महीने हुए हैं पढ़ाई हुए, कुछ ही महीनों में, मैक्सिमम साल में सिर्फ 2 सेम कंप्लीट होने चाहिए, 2, लेकिन ये जो करते हैं 3 सेम कंप्लीट कर देते हैं 1 साल में। तो हम वही चाहते हैं कि हमारी डेट शीट एक्सटेंड हो और बच्चों को पढ़ने का टाइम मिले। 10 दिन में बच्चा कोई पढ़ नहीं सकता अपनी सारी बुकें, तो जितना पढ़ेंगे तो उतने ही नंबर। नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी, ये निमो तिजारती वक्फ।